अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी महंगाई बढ़ती है या फिर मुल्क की इकोनॉमी अप या डाउन होती है तो गरीब और गरीब होता जाता है, जबकि अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि इसका रीज़न क्या है? आपने शायद ये भी देखा हो कि अक्सर अमीर लोग बहुत ही सादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे नॉर्मल से कपड़े, एक मॉडरेट सी गाड़ी या फिर एक मुनासिब सा सेलफोन। ये सब देखने में बहुत अजीब लगता है, बट असल में ऐसे ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अमीर ज़्यादा अमीर हो जाता है और गरीब बस मेहनत करते ही इस दुनिया से चला जाता है। यानी आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अमीर हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पुअर वर्सेस रिच माइंडसेट। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अमीर और गरीब की वेल्थ में इतना फ़र्क क्यों होता है। इसके दो रीज़न्स हैं। पहला ये कि गरीब या मिडिल क्लास वाला बंदा नॉर्मली महंगी चीज़ों के पीछे जाता है, जैसे महंगे कपड़े, गाड़ी एक्सेट्रा, जबकि अमीर असेट बनाता है जो उसे पैसे बना के देते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपने पैसों को काम पे लगाता है और मज़ीद पैसे बनाता है। अब देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिन्हें यूज़ करके अमीर और अमीर हो जाता है, जबकि गरीब या मिडिल क्लास वैसे ही रह जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लायबिलिटी। हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि असेट असासों को कहते हैं और लायबिलिटीज जिम्मेदारियों को, बट यहाँ जो डेफिनेशन मैं बताने वाला हूँ वो कॉमर्स की डेफिनेशन से थोड़ी अलग है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असेट वो चीज़ है जो पैसे कमा के दे और लायबिलिटी वो चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे निकाल ले। इस हिसाब से हमारी गाड़ी, फ़ोन वगैरह ये सब लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये सब हमें खर्चा करवाती हैं, ना कि पैसे कमा के दे। जबकि प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, फ्रेंचाइजेस और हर वो बिजनेस जो पैसिव इनकम कमा के दे वो असेट है। प्रिंसिपल नंबर 2, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप कभी गौर करें तो आइडिया होगा कि गरीब या मिडिल क्लास लोग सबसे पहले अपने बिल्स पे करते हैं, अपने लिए कपड़े या बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं या स्कूल फीस पे करते हैं, और अगर कुछ बच जाए तो सेविंग करते हैं। ऑल्दो सेविंग अगर इन्वेस्ट ना की जाए तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। अक्सर मिडिल क्लास लोग एक और गलती भी करते हैं कि सैलरी 20,000 होगी और फ़ोन 50,000 वाला लेंगे, पैंट 10,000 की लेंगे और शर्ट 3,000 रुपये वाली इस्तेमाल करेंगे। जबकि रिच लोग बिल्कुल सिंपल और अफोर्डेबल चीज़ें यूज़ करते हैं और हमेशा सबसे पहले खुद को पे करते हैं, यानी या तो कुछ सेव करते हैं या किसी असेट में इन्वेस्ट करते हैं। यही वो गोल्डन प्रिंसिपल है जिससे हम अमीर बन सकते हैं। आप अपनी मंथली इनकम का एटलीस्ट 10 to 20% सैलरी आते ही अलग कर दें और समझें कि बाकी बचे पैसे ही आपकी टोटल इनकम है और उसी में खर्चे मैनेज करें। कुछ टाइम बाद अपनी सेविंग्स को असेट्स में इन्वेस्ट करें जो कि आपको पैसिव इनकम कमा के दे, यानी इस जगह पे इन्वेस्ट करें कि जहां आपको खुद काम ना करना पड़े और थोड़ा बहुत रिटर्न आपको आपके असेट्स पे मिलता रहे, और इसी साइकिल को रोल करते जाएं जब तक आप अच्छी वेल्थ जनरेट ना कर लें। प्रिंसिपल नंबर 3, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है कि अमीर होने के लिए असेट्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो असेट्स जो बगैर हमारे काम किए हमें पैसे कमा के दें, यानी पैसिव इनकम। असेट्स के बहुत से टाइप हो सकती हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। तो आए इन्हें डिस्कस करते हैं डिटेल में। नंबर 1, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बहुत ही फेमस तरीका है अमीर होने के लिए। यहाँ हम कई स्ट्रेटेजीज यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट, होल्ड एंड सेल। अज्यूम करें कि एक प्रॉपर्टी है जो थोड़ी डैमेज है या जिसके सराउंडिंग में कचरा वगैरह है। एक इन्वेस्टर इसी प्रॉपर्टी को आधी कीमत पे खरीदता है और फिर इसे रिपेयर करवाता है और कुछ अरसे बाद डबल प्राइस में बेचता है। ये कहलाता है होल्ड एंड सेल स्ट्रेटेजी। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को इतना बेनिफिशियल नहीं समझा जाता। वो इसलिए क्योंकि जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो ये प्रपोज करती है कि हमें प्रॉपर्टी से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए इसे लंबे अरसे तक होल्ड करना चाहिए। यानी आप एक प्रॉपर्टी खरीदें और उसे रेंट पे दे दें। इसके लिए आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और ओपीएम यानी अदर्स पीपल मनी यूज करते हुए आप अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। अमीर लोग नॉर्मली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हैं,
जिससे उन्हें लोन की इंस्टॉलमेंट भी खुद नहीं भरनी पड़ती और जो पैसे बचते हैं वो उन्हें भी कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जो रेंट आ रहा होता है उससे पहले किस्त अदा करते हैं लोन की, और उसके बाद भी अगर कोई पैसे बच जाते हैं तो उन्हें रोल अप करके कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने का एक और बेनिफिट ये भी है कि वक्त के साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। यानी आप रेंट भी लेते रहते हैं जो कि हर साल बढ़ता है और आपकी प्रॉपर्टी भी महंगी होती जाती है वक्त के साथ साथ। और सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी टैक्स भी इतना ज्यादा पे नहीं करना पड़ता। यानी प्रॉपर्टी खरीदना मतलब विन 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 सिचुएशन। नंबर 2, स्टॉक्स एंड शेयर्स। ये वो तरीका है जिसे वॉरेन बुफे ने 100 बिलियन से भी ज्यादा की वेल्थ क्रिएट। ये तरीका भी बहुत इजी है। आपको सिर्फ अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर्स परचेज करने हैं, या तो उन्हें प्राइस बढ़ने पर सेल करना है या फिर उनसे आने वाले रिटर्न्स यानी डिविडेंड्स को एक्यूमुलेट करना है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, ये मेथड हर बंदा फॉलो नहीं कर सकता। आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। शेयर्स परचेज करते हुए आपको ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि कौन सी इंडस्ट्री पीक पे है, किस शेयर्स के रिटर्न अच्छे हैं और किस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जल्दी बढ़ जाती है, यानी कि वो ज्यादा कैपिटल गेन दे देते हैं बहुत कम टाइम में। इन सब फैक्टर्स के बाद ही आप शेयर्स परचेज करें, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है। और वैसे भी स्टॉक एक्सचेंज इज अ टूल that takes money from the impatient and gives it to the patient। जो फाइनल और तीसरा एसेट है वो है इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। इस मेथड को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले छोटे छोटे स्टार्टअप्स सर्च करने पड़ेंगे जो इन्वेस्टर्स को वेलकम कर रहे हो। स्टार्टअप्स नॉर्मली वो छोटे न्यूली स्टार्टेड बिजनेसेस होते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, जिसके एक्सचेंज में वो इन्वेस्टर को कुछ अच्छा रिटर्न और पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। आप अच्छे स्टार्टअप सर्च करें और इन्हें अच्छे से स्टडी करने के बाद इनमें इन्वेस्टमेंट करें। इससे आपको फायदा ये होगा कि ये कंपनीज आपको ना सिर्फ अच्छा प्रॉफिट देंगी, बल्कि जैसे जैसे इनकी नेटवर्थ बढ़ती जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट और कंपनी में शेयर भी बढ़ते जाएंगे, जिससे आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट कुछ ही सालों में कई गुना बढ़ जाएगी। नंबर 4 बोनस टिप है गेन फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या आपको पता है कि बहुत से मिलेनियर एथलीट्स और बिजनेसमैन अपने रिटायरमेंट के सिर्फ 5 साल के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे को कमा तो लेते हैं बट उसे हैंडल करना नहीं जानते। आप चाहे जितना मर्जी कमा लें, अगर आप पैसे हैंडल करना नहीं सीखेंगे तो कभी अमीर नहीं होंगे, और अगर अमीर हो भी गए तो अमीर रहेंगे नहीं। इसलिए आप फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करें। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप डायरेक्ट CFA या ACCA का एडवांस फाइनेंस पढ़ना शुरू कर दें। आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखें, जैसे कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स और क्रूशल डेटा का एनालिसिस करना। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी अच्छे से असेट्स को इवेल्युएट करने में, और ये सारी चीजें वैसे भी आपको YouTube वगैरह पे ही मिल जाएंगी। आपको इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। फाइनली हमने इस वीडियो में देखा कि अमीर सिंपल चीजें यूज करते हैं और मिडिल क्लास या पुअर शो ऑफ करने में अपने सारे पैसे खत्म कर देते हैं। हमने डिस्कस किया कि हमें अमीर होने के लिए खुद को सबसे पहले पे करना है, असेट और लायबिलिटीज का फर्क समझना है और असेट्स में इन्वेस्ट करना है। हमने सीखा कि कैसे हम रियल एस्टेट, स्टॉक्स और स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें और शेयर करें अपने सर्कल में। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।